आप जो भी अंदर से दोस्तों वेलकम टू उड़ीसा नाइट मार्केट एंड माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो चलते हैं नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। उड़ीसा नाइट मार्केट सी बीच के पास एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सीधे इस सी बीच मार्केट में आ गए। यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट, शंख, मालाएं, लेडीज़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सबसे फेमस है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का लोकल जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है ये यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और ब्लॉक प्रिंट जो होते हैं उनके क्लॉथ्स भी काफ़ी फेमस है। यहाँ की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। और इस मार्केट के सामने सी फेसिंग होटल्स बने हुए हैं जहाँ से बहुत ही अच्छा सी व्यू आता है, जहाँ से आप सनराइज़ सनसेट दोनों देख सकते हैं। दुकानें हैं जिनमें हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स मिलते हैं। हैंडीक्राफ्ट का ये बहुत ही अच्छा मार्केट है। यहाँ आसपास स्टॉल्स हैं जिनमें आप यहाँ का लोकल सी फूड और इसके अलावा यहाँ का लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। इसके आसपास काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जिनमें खाने पीने की चीज़ें थी। मेन जो ये मार्केट है पूरी रात, अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ कितना शोर शराबा है, कितनी भीड़ है। और इसी के साथ जो ये समुद्र का शोर है इसका एक अलग ही मज़ा है। इसको सुनने से कानों में एक अलग ही मज़ा आता है, आनंद आता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था कि रात को यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ रौनक है और बाज़ार लग चुका है और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ का मेन फेमस जगह है जहाँ पे रात को भी एकदम दिन जैसा माहौल रहता है। लोग सुबह सनराइज़ और शाम को सनसेट देखने आते हैं, बट नाइट में इस मार्केट में एंजॉय करते हैं। यहाँ आके बड़ा ही अच्छा लगा। हमारी मैडम भी एक के बाद एक स्टॉल में ख़रीदारी के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, बट उनकी कोशिश जारी थी। मैं थोड़ा बोर फील कर रहा था तो मैं सी बीच की तरफ चलने लगा। नाइट में सी व्यू तो नहीं दिखा सकता, बट मुझे वहाँ पे रेड क्रैब्स दिखे, लाल केकड़े, जो देखते ही मिट्टी के अंदर वापस छुप जाते हैं। तो उनको मैंने कैमरे में कैद करने की कोशिश करी, बट अंधेरा काफ़ी था। फिर भी मैंने ट्राई किया कि उनको कुछ वीडियो बना सकूं, लेकिन वो काफ़ी फास्ट थे और देखते ही देखते ज़मीन में रेत के अंदर छुप जाते थे। मैंने बार बार उनको कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार रेत के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। रेड क्रैब्स के साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर ही रहा था कि इतने में कि तभी मुझे एटीएम में जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर डील्स कैश में होती है। तो मैं एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए गया। एटीएम की रखवाली हमारा बांगड़ बिल्ला कर रहा था। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटीएम पे बांगड़ बिल्ले गार्ड का काम कर रहे हैं। इनको भी नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ मैडम की ख़रीदारी जारी थी। एक के बाद वो एक शॉप पे जाके कुछ न कुछ ट्राई कर रही थी और मैं बोर हो रहा था। अक्सर लेडीज़ को टाइम लगता है, इसलिए मेरे पास इंतज़ार के अलावा कोई उपाय नहीं था।
काफ़ी थकान हो चुकी थी और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने उन्हें जल्दी सिलेक्शन करने को कहा और वहाँ से हम सीधे चले गए खाना खाने। फाइनली हम पहुँच गए हैं डिनर करने। मैंने फटाफट से मैडम से उनकी चॉइस पूछी और फिर खाना ऑर्डर करने के लिए वेटर को बुलाया। खाना खाते खाते हमें वहाँ पे एक वाइट कलर का तोता दिखा जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जल्दी हमने खाना फिनिश किया और लौट गए हम जिस स्टे में रुके थे। यहाँ पर ज़्यादातर मठ या आश्रम में स्टे हैं या फिर बड़े बड़े होटल हैं जो सी व्यूइंग हैं जो काफ़ी कॉस्टली है। तो हम मठ और धर्मशाला वाले स्टे में रुके। काफ़ी रात हो चुकी थी और मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन पानी नहीं था तो पानी लेने मैं बाहर निकला। बाहर मैं जानता नहीं था कि यहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ है, तो वहाँ पास ही में आप देख सकते हैं कुछ लोग रसोई बना रहे थे। ये लोग यहाँ पे महीनों तक रुकते हैं और फिर यहीं पे इनकी सारी व्यवस्था होती है। पानी किधर हुआ? वाटर कूलर मेन गेट के पास लगा हुआ था तो मैं मेन गेट की तरफ निकल गया। यहाँ पे लोग महीने 15 दिन का टूर बना के आते हैं और यहीं पे अपनी रसोई बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं और रहते हैं। मैं जल्दी से पानी लेकर और अपने रूम की तरफ लौट गया। सुबह 5 बजे की बस थी और हमें सुबह जल्दी उठना था, इसलिए हम जल्दी सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ पंथ निवास पे। जी हाँ, यहाँ से उड़ीसा टूरिज़्म की बस लगती है जो उड़ीसा का साइट सीन कराती है। तो इस टी स्टॉल के सामने चाय की चुस्की के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी समय हो रहा है सुबह के 5 और मेरे साथ और भी पैसेंजर हैं जो बस का वेट कर रहे हैं। यहीं से बस लगेगी जिसमें हम आगे जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले भुवनेश्वर जा रहे हैं, यानी खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए भुवनेश्वर में काफ़ी गर्मी होता है और आप लोग इस समय में आए, ये पूरा हीट वेव्स का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा। इसलिए सुबह का टाइम है, थोड़ा माहौल ठंड रहेगा। मंदिर वगैरह में बहुत सारे समस्या है। पूरे सुबह में हम लोग मंदिर वगैरह कवर करवा देंगे। लाइफ स्टाइल टेम्पल जो भी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल टेम्पल में बहुत नियम है जो जब उतर के जाना पड़ता है। ज़्यादा सोने में पत्थर वगैरह गर्म हो जाएगा, खाली पैर में चल के नहीं जा पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक दिन के लिए आए, मैं तो हर दिन आता हूँ। अभी आप लोगों का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है धौलागिरी विश्व शांति स्तूप। इंडिया में 2 जगह में, एक राजगिरी में और एक यहाँ पे, दोनों को ही पैगोडा बोला जाता है, यानी मूर्ति बाहर रहता है। धौलागिरी में ये गाड़ी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर तक जाएगा, सीढ़ी के सामने उतारेगा। बड़ा गाड़ी होता है तो 3 किलोमीटर नीचे रुकता है, फिर वहाँ से छोटा गाड़ियाँ बिठा के लेके जाना पड़ता है। छोटा गाड़ी में आए, ये गाड़ी पहाड़ के ऊपर तक जाए। 15 मिनट हम लोग वहाँ पर रुकेंगे धौलागिरी, क्योंकि चारों ओर 4 भगवान बुद्ध का मूर्ति है, वो पैगोडा है, स्तूपा है। तो फाइनली हम उड़ीसा टूरिज़्म की बस में धौलागिरी पहुंच चुके थे। गाइड ने हमें बहुत अच्छी तरह इंस्ट्रक्ट किया था, जिस कारण हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस धौलागिरी स्तूपा का मेन जो संबंध है वो सम्राट अशोक से है। जब उन्होंने कलिंगा का युद्ध किया था और कलिंगा के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, और कहते हैं यहाँ पास ही में एक नदी है, दया नदी, वो पूरी लाल रक्त से लाल हो गई थी और चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए थे। युद्ध जब समाप्त हुआ तो इसी धौलागिरी पर्वत के आसपास आके सम्राट अशोक ने जब चारों तरफ का नज़ारा देखा तो उनका हृदय बहुत ही दुखी हुआ और मन बड़ा अशांत हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, वो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इस स्तूपा का निर्माण कराया, धौलागिरी शांति स्तूपा। दोस्तों, अब यहाँ से हम जाएंगे खंडगिरी, जो पास ही में एक केव है
जिसको अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा खंडगिरी। यहाँ पर आकर भी सब लोग रील्स बना रहे थे। आजकल रील्स का फैशन है तो सब रील्स बना रहे थे, तो मैं कैसे पीछे रहता। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पहुँच चुके थे उदयगिरी खंडगिरी केव्स। ये बहुत पुरानी केव्स हैं और माना जाता है ये जैन मॉन्क्स रहते थे इनमें से कुछ नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल है। लेकिन नेचुरल डिजास्टरों से ये सब अब काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो देखते हैं, चलते चलते लोगों की सांसें फूल रही थी, लोग रुक रुक के चल रहे थे। बट मैंने तो लास्ट ईयर ही वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रखी और डेली मॉर्निंग वॉक का फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। अगर आप चलते रहते हैं तो आपको चढ़ाई वगैरह चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई चढ़ने में और मैं बिना रुके चढ़ गया। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा नज़ारा था उदयगिरी खंडगिरी केव्स का। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है ये केव्स। ये केव्स जैन मॉन्क्स के लिए थी। जैन मॉन्क्स जो थे पुराने समय के, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। अब ये केव्स, इनमें से कहा जाता है कुछ तो नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं। तो ये तो बताया नहीं गया कि कौन सी केव्स आर्टिफिशियल है, कौन सी केव्स नेचुरल है। बट देखने से ये केव कुछ नेचुरल ही लगा मुझे, जैसे कोई नेचुरल केव हो। हिस्टोरिकल प्लेसेस को अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ के और फिर घूमने आएँ तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और हमारा नॉलेज भी डेवलप होगा। ये जगह फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स भी आते हैं। लोग इसे प्री वेडिंग शूट में भी यूज़ कर रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले हमारी बस एक स्टॉप पे रुकी, जहां उन्होंने रिफ़्रेशमेंट के लिए कहा हमें कि यहाँ पे आप कुछ रिफ़्रेश हो लीजिए। तो यहाँ पे जो है ये बीच हाईवे पे एक ढाबे पे इन्होंने बस को रोका है। और ये जो बस है उड़ीसा टूरिज़म की है, गवर्नमेंट बस है, जिसका प्री बुक टिकट होता है, पहले से बुक कराना पड़ता है। तो ये आपको उड़ीसा का पूरा टूर कराती है। तो चलिए कुछ रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है एक ढाबा जिसमें ये बस रुकी हुई है। यहाँ पे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है और टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। तो चलते हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे गर्मा गर्म डोसा मिल रहा था, तो मैंने भी अपने लिए डोसा ऑर्डर करवा दिया। तो दोस्तों गर्मी में डोसा खाने के बाद जब ठंडी ठंडी बस में बैठे तो नींद आनी वाजिब है। तो दोस्तों मैडम को तो आ गई नींद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, गुड बाय।